Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in 40th lecture of Mechanics of Material. And today's our topic of discussion is Riemann numericals. We have covered two numericals as well as the two derivation up to the last lecture, and today's point is numerical number 3. Calculate instantaneous stress produced in a bar of 10 cm square in area and 3 meter long by the sudden application of tensile load of unknown magnitude. If the extension of the bar due to suddenly applied load is 1.5 mm, also determine suddenly applied load and take capital E is equal to 2 into 10 raised to 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या निकालना, जो जो दिया है डाटा सबसे पहले वो हम कलेक्ट करेंगे। कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ बार ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया। तो सबसे पहले एरिया दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसको mm में कन्वर्ट करते तो हो जाएगा 1000 mm स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सेंटीमीटर देखो, 10 एज इट इज लिखा मैंने, सेंटीमीटर का कन्वर्शन क्या है mm में 10 और इसका स्क्वायर, तो 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000। तो ये हो गया आपका 1000 mm स्क्वायर। गॉट इट। नेक्स्ट, एंड 3 मीटर लॉन्ग, that means length is given. How much? 3 meter, that means 3000 mm. What is next? By the sudden application of tensile load of unknown magnitude। तो मतलब लोड निकालना है इसमें, और ये P कौन सा रहेगा, लोड कौन सा रहेगा, सडन अप्लाइड वाला रहेगा, ग्रेजुअल अप्लाइड नहीं। The extension of the bar due to suddenly applied load is, extension मतलब क्या, आप DL लिखते हो या X लिखते हो, extension is already given as 1.5 mm. Okay, so let us proceed। इतना सब कुछ दिया है और E की वैल्यू दी है, E is 2 into 10 raised to 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, चलो ये सब कुछ दिया है। तो सबसे पहले हम एरिया है, लेंथ है हमारे पास में, लोड निकालना है, एक्सटेंशन दिया है और यंग्स मॉडल्स दिया है। देखो सडनली अप्लाइड लोड निकालना है हमें। ओके, तो इसमें एरिया, लेंथ, एक्सटेंशन का फॉर्मूला है हमारे पास में, तो डायरेक्ट हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। सो वी नो दैट एक्सटेंशन DL क्या फॉर्मूला है, एक्चुअली वो है PL/AE, लेकिन ये जो PL/AE ये जो फॉर्मूला है PL/AE, इसमें ये P क्या कंसिडर होगा, ये ग्रेजुअल अप्लाइड लोड होगा। इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि हर बार जब भी हम लोडिंग वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आइदर ग्रेजुअल लोड, सडन लोड और इम्पैक्ट लोड, हर बार फॉर्मूला जब भी DL का लेना है एक्सटेंशन का, तो लोड के फॉर्म में नहीं लेंगे हम, वो हम लेंगे स्ट्रेस के फॉर्म में। सो सिग्मा इंटू L/E, मतलब P/A को लिख दिया हमने सिग्मा। ओके, सिग्मा इज स्ट्रेस ऑफ लोड अपॉन एरिया, तो फॉर्मूला में ये लेना है। ओके, सो सिग्मा L/E। ओके, नाउ इसी फॉर्मूले को प्रोसीड करेंगे। DL कितना है हमारे पास में, DL है 1.5 इक्वल टू सिग्मा है क्या हमारे पास में, नहीं, लेंथ कितना है 3 मीटर, दैट इज 3000, डिवाइड बाई E कितना है 2 इंटू 10 रेज़ टू 5। तो यहाँ से सीधा सीधा सिग्मा निकल जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू, ये 1.5 उधर जा रहा है और ये 3000 इसके नीचे आएगा। सो सिग्मा इज इक्वल टू आना चाहिए कैलकुलेशन आपका 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपका स्ट्रेस, कौन सा, जैसे सडनली अप्लाइड लोड वाला जो स्ट्रेस रहेगा, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस। ओके, देन स्ट्रेस आ गया, अब लोड आप निकाल सकते हो, यू नो सिग्मा इज इक्वल टू लोड बाय एरिया। ये क्या है आपका ग्रेजुअल लोड वाला फॉर्मूला, सडन लोड वाला क्या रहेगा 2 इंटू P/A, 2 इंटू लोड बाय एरिया। तो यहाँ से आप अब लोड की वैल्यू निकाल सकते हो, लोड इक्वल टू, ठीक है।
So either instead of this you can put up the values in calci and directly calculate. Okay. सो इसी फॉर्मूले को हम कंटिन्यू करेंगे. 100 इक्वल टू 2 इंटू लोड निकालना है हमें और एरिया कितना है हमारा 1000 mm². सो 1000 हेंस यहाँ से आपको सीधा सीधा लोड मिल जाएगा और लोड आना चाहिए यहाँ पे 50,000 न्यूटन. दैट इज अगर इसको किलो न्यूटन में लिखते हैं तो 50 किलो न्यूटन. ओके. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड लोड. कौन सा? ये हो गया आपका सडनली अप्लाइड लोड, क्योंकि अपने सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए नहीं लिखा, ट्वाइस पी बाई ए. इसीलिए एक्चुअली जैसे एक्सटेंशन का जो फॉर्मूला था वो हमने पी एल बाई ए नहीं लिया, सिग्मा इंटू एल बाई ई लिया, क्योंकि सिग्मा कौन सा है, ये स्ट्रेस कौन सा है, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस है. सडनली अप्लाइड लोड आने की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो, इसलिए फिर जब हमने सिग्मा लिया तो सिग्मा इज इक्वल टू ट्वाइस पी बाई ए कर दिया. ओके. क्लियर है? समझ में आ गया? चलो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट वन. नाउ पे अटेंशन टू दिस न्यूमेरिकल. अ टेंशन बार ऑफ 5 मीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स. एक बार है जिसकी टोटल लेंथ है 5 मीटर. उसमें भी सेक्शन वाइज दिया है 3 मीटर ऑफ इट्स लेंथ हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. An actual load of 80 kilonewton is gradually applied. इसमें एक सेंटेंस थोड़ा सा छूट गया है. 3 मीटर ऑफ इट्स लेंथ हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और एंड 2 मीटर लेंथ हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ. ओके. यहाँ पे है सबसे पहला जो 3 मीटर वाला लेंथ है वो है 10 एंड 2 मीटर लेंथ हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट्स इट. इतना ही है. ओके. तो क्या दिया है? अ टेंशन बार ऑफ 5 मीटर लॉन्ग इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. तो जैसे एक कंप्लीट रॉड है लेकिन पर्टिकुलर लेंथ के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज है. तो क्या बोला है कि जो 3 मीटर लेंथ है पे फर्स्ट पॉइंट से 3 मीटर लेंथ हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सपोज हमने ये बार निकाला जिसकी लेंथ है 3 मीटर सपोज, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. और बचा हुआ 2 मीटर, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 5 मीटर, बचा हुआ जो 2 मीटर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है. वो कितना है? दैट इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर. तो ये हो गया आपका कंप्लीट 5 मीटर. दैट इज़ द गिवन पार्ट. ओके. फाइंड द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बार एंड कंपेयर दिस वैल्यू विथ दैट ऑब्टेन्ड इन यूनिफॉर्म बार ऑफ सेम लेंथ सेम वॉल्यूम अंडर द सेम लोड. तो यहाँ पे लोड कितना दिया है? लोड भी दिया है क्वेश्चन में. एक्चुअल लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन. 80 किलो न्यूटन. तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में क्या है, एक 5 मीटर का लेंथ वाला एक रॉड है जिसमें 3 मीटर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है. बचा हुआ जो 2 मीटर की लेंथ है उसमें क्रॉस सेक्शनल मिल रहा है आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इस बार पे कितना लोड लगा है 80 किलो न्यूटन का. तो इसमें इस कंडीशन में स्ट्रेन एनर्जी कितनी रहेगी, यू कितना रहेगा. ओके. अब यहाँ पे 2 अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया है. सपोज हमने इसको ए कंसिडर किया, इसको बी किया, तो यहाँ की स्ट्रेन एनर्जी और यहाँ की स्ट्रेन एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे. ओके. अब स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाई ट्वाइस ई. ओके. तो इनडायरेक्टली अगर वॉल्यूम है उसमें सिग्मा स्क्वायर इंटू वी है ना. यू का फॉर्मूला क्या है सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाई ट्वाइस ई. वी मतलब क्या होता है, वी इज़ वॉल्यूम दैट इज़ एरिया इंटू लेंथ. मतलब एरिया पे डिपेंड करता है ना, स्ट्रेन एनर्जी एरिया पे डिपेंड करती है. इसलिए फिर यहाँ पे अगर
क्रॉस सेक्शन कम है तो स्ट्रेन एनर्जी कम आएगी, यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा आएगी। तो फिर स्ट्रेन एनर्जी इन सेक्शन ए, स्ट्रेन एनर्जी इन सेक्शन बी निकालेंगे और बाद में टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ये करने के बाद में क्या बोल रहे हैं, फाइंड टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार। ओके, चलो निकाल दिया हमने, ए में निकाल दिया हमने, बी में निकाली, और टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देंगे। देन कंपेयर दिस वैल्यू, क्वेश्चन में देखो, कंपेयर दिस वैल्यू विद दैट ऑफ ऑब्टेन्ड इन यूनिफॉर्म बार ऑफ सेम लेंथ सेम वॉल्यूम अंडर सेम लोड। अगर इस बार को आप ठोक ठाक के फोर्जिंग करके अगर सीधा कर दो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन द्वारा अगर कर दो, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, लेंथ उतनी ही रहनी चाहिए और वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए। एरिया चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो उसको एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया में कन्वर्ट करना है। कंडीशन क्या है कि उसकी लेंथ और उसका वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए। तो यूनिफॉर्म बार में कितनी स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी उसको हमें इस कंडीशन वाले बार से कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद में उसको यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया में, और बाद में स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो क्या क्या दिया है हमारे पास में, देखो, L1 मतलब लेंथ 1 है 3 मीटर, दैट इज 3000 mm। L2 कितना है 2 मीटर, मतलब हो गया 2000 mm। एरिया भी गिवन है, A1 इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब अभी हमने देखा था 1000 mm स्क्वायर। A2, ओके, मैंने यहाँ पे ए बी लिखा है तो आप 1 2 कर दो क्योंकि हम 1 1 2 2 लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका सेक्शन 1 और ये हो गया आपका सेक्शन 2, ए बी नहीं, ओके। सो A2 विल बी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 2000 mm स्क्वायर। लोड सेम है, लोड इज 80 किलो न्यूटन, दैट इज 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और ई की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, और कुछ दिया है नहीं ना। अब क्या है, हमने कैसे कैसे डिसाइड किया, सबसे पहले इतना जो सेक्शन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और 3 मीटर लेंथ, इसके लिए स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। हेंस स्ट्रेन एनर्जी इन सेक्शन 1 क्या हो जाएगा, U1 इक्वल टू फॉर्मूला है सिग्मा 1 स्क्वायर इंटू V बाय ट्वाइस E, ये फॉर्मूला है। बट सिग्मा स्ट्रेस निकालना पड़ेगा सबसे पहले। सो सिग्मा वन क्या रहेगा, अब देखो ये लोड कौन सा है, लोड है ग्रेजुअली अप्लाइड। तो ग्रेजुअली अप्लाइड मतलब सादा वाला, इसलिए लोड बाय एरिया है ना, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो लोड है 80 इंटू 10⁻³ और एरिया कितना है A1, 1 निकाल रहे ना, मतलब पहले सेक्शन, तो 1 वाला एरिया A1 कितना है 1000। तो यहाँ पे सिग्मा 1 आना चाहिए 80 क्या न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो स्ट्रेस आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके हम U1 निकाल सकते हैं। सो U1 निकालेंगे हम, हेंस U1 ओके, क्या है फॉर्मूला, सिग्मा 1 स्क्वायर इंटू V बाय ट्वाइस E। U1 इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर इंटू V मतलब क्या है, वॉल्यूम, दैट इज एरिया इंटू लेंथ। 1 के लिए निकाल रहे हैं हम सेक्शन 1, तो एरिया 1 लेंथ 1 डिवाइड बाय ट्वाइस E। सो U1 इक्वल टू सिग्मा 1 कितना आया था हमारा, सिग्मा 1 आया था 80 स्क्वायर इंटू एरिया 1000 इंटू लेंथ इज 3 मीटर, दैट इज 3000 डिवाइड बाय ट्वाइस E, 2 इंटू 10⁻², ये हो गया 2 और E की वैल्यू है अगेन, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁵। ओके, ये 2 एज इट इज़ और ये E की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵। तो यहाँ पे U1 आना चाहिए, ये कैलकुलेशन का आंसर आना चाहिए, लेट मी चेक, 48,000। ओके, 48,000।
और इसका यूनिट क्या रहेगा, स्ट्रेन एनर्जी इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस, सो न्यूटन mm। तो ये होगी एनर्जी सेक्शन 1 में की। नाउ सेक्शन 2, इन सेक्शन 2, अब सेक्शन 2 में वैसे करेंगे। सेक्शन 2 में स्ट्रेन एनर्जी U2 क्या रहेगी, सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाय ट्वाइस ई। अब 2 है इसलिए सिग्मा 2 V2, ठीक है। ई तो सेम ही है, मटेरियल सेम है तो E1 E2 तो है नहीं, ठीक है। फिर से हमें सिग्मा निकालना पड़ेगा, बाकी सब वैल्यू हमें पता है, सिग्मा 2 निकालना पड़ेगा। नाउ स्ट्रेस इन सेक्शन 2, दूसरे सेक्शन में का स्ट्रेस क्या है, सिग्मा 2 क्या रहेगा, स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया, फॉर्मूला तो वही है। बस अभी सेक्शन 2 में निकाल रहे, सिग्मा 2 लिख दिया हमने, तो सिग्मा 2 विल बी P बाय ए। लोड तो सेम है 80 किलो न्यूटन दोनों पे, बस एरिया अलग अलग है इसलिए A2, है ना। जो क्वांटिटी अलग दिख रही है उसके लिए हम 1 2 कर रहे हैं, बाकी जैसे P है, लोड तो सेम ही है, E की वैल्यू सेम है, इसलिए वो नोटेशन एज इट इज रहेगा। हेंस सिग्मा 2 P लोड क्या है 80 इंटू 10⁻³ 80 किलो न्यूटन था, और एरिया कितना था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 2000। सो सिग्मा 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा 2 आना चाहिए, कैलकुलेशन चेक कर लो, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रेस निकल के आप स्ट्रेन एनर्जी इजीली निकाल लोगे, अभी फॉर्मूला सेम है। नाउ स्ट्रेन एनर्जी इन सेक्शन 2, सो U2 इक्वल टू फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाय ट्वाइस ई, है ना, ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था। अब सिग्मा 2 का स्क्वायर और V2 बाय ट्वाइस ई, चलो तो U2 इक्वल टू सिग्मा, मैं फिर से फॉर्मूला लिख लेगा, सिग्मा 2 स्क्वायर इंटू वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, सो A2 L2 डिवाइड बाय ट्वाइस E। सो नाउ U2 इक्वल टू सिग्मा 2 है 40 स्क्वायर इंटू A2 एरिया कितना है 2000, देन लेंथ कितनी है 2 मीटर थी, तो 2 मीटर दैट इज 2000 अगेन डिवाइड बाय 2 एज इट इज, और E की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁵. सो यहाँ से हमें U2 स्ट्रेन एनर्जी इन सेक्शन 2 मिल जाएगी। सो U2 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन 16,000 न्यूटन mm। ओके, एनी इशू अबाउट द यूनिट, स्ट्रेन एनर्जी क्या है, स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, एंड वर्क डन इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो U1 और U2 हमने दोनों निकाल लिया। नाउ टोटल स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, हेंस U इक्वल टू U1 था 48 प्लस 48 प्लस 16,000 इक्वल टू हो जाएगा ये 64,000 न्यूटन mm। ओके, न्यूटन mm। हमारा प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में बोला गया था कि दिस इज टू कंपेयर विद द यूनिफॉर्म रॉड, कि फाइंड टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बार। तो ये हमने निकाल लिया U1 प्लस U2, कंपेयर दिस वैल्यू। नाउ अब हमें एक रॉड को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिफॉर्म बार में, तो देखो हम कैसे करते हैं। ये हो गया अभी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बार, that is step bar. Now for uniform area हमें पता है वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ।
अब बोला गया है कि फॉर सेम लेंथ एंड सेम वॉल्यूम, तो एरिया चेंज हो जाएगा सिर्फ, बराबर है। स्टेप बार को अगर यूनिफॉर्म बार में कन्वर्ट करना है, और क्या बोला था कि इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए और वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो हमें एरिया निकालना है। सो एरिया विल बी वॉल्यूम बाय लेंथ, सो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 बाय लेंथ, टोटल लेंथ दैट इज L, टोटल लेंथ हमें पता है। अब V1 प्लस V2 क्या है, V1 है A1 L1 प्लस V2 क्या है A2 L2 बाय टोटल L। हैंस एरिया निकल जाएगा सीधा सीधा, यहाँ पे सभी वैल्यूज़ पता है आपको, A1 1000, L1 3000, A2 है 2000 और L2 भी 2000 डिवाइड बाय L, टोटल L क्या है 5 मीटर दैट इज 5000। सो इन दिस वे बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू कैन इजीली कैलकुलेट एरिया। ओके, ये सभी वैल्यूज अभी फिर से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो टोटल वॉल्यूम है, सिर्फ टोटल वॉल्यूम मतलब A1 L1 प्लस A2 L2, ये आना चाहिए एक्चुअली 70 5 टाइम्स 0 70 लाख सपोज। ओके, 7 6 टाइम्स 0 डिवाइड बाय टोटल लेंथ इज 5 मीटर दैट इज 5000 mm इक्वल टू एरिया आना चाहिए 1400। अब ये क्या है एरिया, यूनिट क्या होना चाहिए mm स्क्वायर, तो एरिया आ गया अभी। सो अगर यूनिफॉर्म एरिया 1400 mm स्क्वायर है तो उसमें स्ट्रेस कितना होगा। सो स्ट्रेस जैसे A1 A2 अलग अलग था इसलिए हमने रिस्पेक्टिव स्ट्रेसेस निकाले। अब यहाँ पे एक ही एरिया है 1400 है तो उसके लिए स्ट्रेस निकालेंगे। सो स्ट्रेस इन यूनिफॉर्म बार सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। सो लोड अगेन सेम 80 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया कितना भी, एरिया रहेगा 1400, ना ही 1000 रहेगा ना ही 2000 रहेगा, वो रहेगा भी 1400। सो योर सिग्मा शुड कम आउट 57.143 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो ये स्ट्रेस आना चाहिए जब आपका बार यूनिफॉर्म रहेगा। एक्चुअली ये दो न्यूमेरिकल है जिसको कंबाइनली हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले में क्या किया हमने स्टेप बार के लिए स्ट्रेन एनर्जी निकाली U1 U2 करके। बाद में क्या किया कि अगर वही बार को यूनिफॉर्म एरिया में कन्वर्ट करते हैं बाय कीपिंग वॉल्यूम एंड लेंथ सेम, तो वॉल्यूम हमने सेम लिया, लेंथ भी उतनी ही ली, एरिया उसके लिए एरिया निकाला, तो एरिया में आया हमारा 1400 mm स्क्वायर। नाउ फॉर दिस एरिया वी हैव कैलकुलेटेड स्ट्रेस दैट कम आउट 57.143 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब स्ट्रेस आ गया तो स्ट्रेन एनर्जी आएंगी, हैंस स्ट्रेन एनर्जी इन यूनिफॉर्म बार, स्ट्रेन एनर्जी इन यूनिफॉर्म बार U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू V बाय ट्वाइस E, फॉर्मूला वही है। सिग्मा कितना भी जो रिसेंटली हमने कैलकुलेट किया 57.143 का स्क्वायर, ये स्ट्रेस है जो हमने यूनिफॉर्म बार में निकाला है, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उतना ही है। ओके, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम रहेगा एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया 1400 और लेंथ 5000 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे लगिन में लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया दैट इज़ 1400 इंटू लेंथ दैट इज़ 5000। ये वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी हमने यहाँ पे ली है, डिवाइड बाय 2 इंटू ई। 2 इंटू ई कितना है 2 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी आएगी आपकी 57143 दैट्स इट, उतनी न्यूटन mm। तो ये स्ट्रेन एनर्जी आपकी यूनिफॉर्म बार में आई, और ये जो स्ट्रेन एनर्जी थी 64,000 ये आपकी स्टेप बार में आई। अगर कंपेयर बोला है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कंपेयरिंग नहीं किया तो भी चलेगा। कंपेयरिंग हो सकता है
स्टेप मतलब जैसा गिवन था वो यूज स्ट्रेन एनर्जी इन स्टेप डिवाइड बाय स्ट्रेन एनर्जी इन यूनिफॉर्म इक्वल टू 64,000 डिवाइड बाय 57 कितना 143। ठीक है, इसका रेशो उन्होंने बोला है कंपेयर करो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बाय सेंटेंस कि स्ट्रेन एनर्जी इन स्टेप बार कम्स आउट 64,000 न्यूटन mm एंड स्ट्रेन एनर्जी इन यूनिफॉर्म बार कम्स आउट 57,143 न्यूटन mm। या फिर डिफरेंस लिख दो कि दोनों में इतना इतना डिफरेंस है। ठीक है, कंपेयर बोला है तो कैसे भी कंपेयर हो सकता है। हमने कंपेयर रेशो में दिखाया कि भाई इसकी इतनी है इसकी इतनी है, तो ये जो रेशो है उस रेशो का आंसर आ रहा है 1.12। ओके, अब ये रेशो है, ऊपर भी स्ट्रेन एनर्जी है नीचे भी स्ट्रेन एनर्जी है, तो इसको ये यूनिट नहीं रहेगा, इट इज़ अ रेशो। ठीक है, ये नहीं किया तो भी चलेगा, आपको लिखना है। उन्होंने बोला है कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग किसी भी वे में आप कर सकते हो। कंपेयरिंग मतलब क्या कि एनर्जी पहले की फिगर में इतनी इतनी थी XYZ थी, और सेकंड सिचुएशन में मतलब यूनिफॉर्म बार में ABC आई। ठीक है, दोनों में इतना इतना डिफरेंस है, तो ये हो गया एक वे कंपेयर करने का। या फिर हमने ऐसे भी कंपेयर किया कि स्ट्रेन एनर्जी इन स्टेप बार डिवाइड बाय स्ट्रेन एनर्जी इन यूनिफॉर्म बार, तो ये हमने कंपेयर करके रेशो लिख दिया कि 1.12 का रेशो है इनका। ठीक है, तो ये हो गया वे ऑफ कंपेयरिंग। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू द सेम। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए। सो वी विल स्टॉप हियर एंड सम न्यूमेरिकल्स एज वेल एज दिस डेरिवेशन फॉर इम्पैक्ट लोडिंग, क्योंकि एक ही बचा है हमारा। जैसे हमारा ग्रेजुअल लोड हो गया, इम्पैक्ट लोड हो गया, अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा इम्पैक्ट लोडिंग, तो वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।